पाकिस्तान 76 साल की बदतरीन सियासी और माशी सूरत हाल से दो चार है। मुल्क का माशी बहरान संगीन हो चुका है। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत के नए रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। सितम वाला सितम यह है कि खजाना खाली है। बकौल हुकूमत जहर खाने के भी पैसे नहीं। लोग सस्ते आटे के लिए दर बदर हैं, ख्वार हो रहे हैं। अगर हम बात करें इंडिया की तो क्या कहेंगे? इंडिया, काश में इंडिया में पैदा होता। देखिए, हमारा जो दुश्मन है इस वक्त, उसके जो आर्म फोर्सेस हैं हमारे से 4 गुना ज्यादा है। सही है। उसका जो एयरफोर्स है 8 गुना ज्यादा है। उसका जो नेवी है 6 गुना ज्यादा है, या एयरफोर्स 6 गुना है। हम उनके साथ लड़ने हैं, हमारे पास पैसे नहीं है अपने लोगों को वीट देने के लिए। एक तो ये कि इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, बरतानिया भी है, और एक से ज्यादा इत्तेहाद। ओ खुदा के लिए पैसे दो। और कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा मुल्क दिवालिया। आपके दिल के चाहने या नहीं चाहने से कुछ नहीं होता, ना किसी जज्बात के आने से कुछ नहीं होता। हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि इंडियन एक फीमेल है, वो यूएसए की जज बनी है, फर्स्ट जज बनी है। अंदाजा करें, जिस IMF ने पाकिस्तान को कर्ज देना है, वो IMF पाकिस्तानी हुक्काम से पूछ रहा है कि आपने दोस्त मुल्कों से भी कर्जे लेना था, वो कर्जे कहां तक है। इस वीडियो में बेसिकली बात हो रही है पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा कि भारतीय जो दुनिया भर में एक से एक बड़ी पोस्टों पर पहुंच चुके हैं अपनी काबिलियत के दम पर, और अब वो चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हों या पॉलिटिकल पार्टी हों या फिर किसी भी तरीके की फील्ड हो, भारतीयों का कब्जा है। तो उस बारे में लेकर पाकिस्तानी का रिएक्शन है कि काश हम भी इंडिया में पैदा हुए होते। साथ ही साथ आपने स्टार्टिंग की क्लिप में देखा किस तरीके से पाकिस्तानी रिएक्शन दे रहे हैं कि पाकिस्तान अब लगभग डिफ़ॉल्ट की ओर जा चुका है, और शायद कुछ दिन में अनऑफिशियल तो अभी हो चुका है, ऑफिशियल भी हो जाए। पहले पूरा वीडियो देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ। और आई है जिसके मुताबिक जो बाइडेन ने नॉमिनेट किया है एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले शख्स को, जिनका नाम है रिचर्ड वर्मा। जो बाइडेन ये चाहते हैं कि रिचर्ड वर्मा को बनाया जाए डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। ये एक बहुत ही बड़ा ओहदा है, और इसके अलावा जो बाइडेन की जानिब से इंडिया की तारीफ भी की गई है कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले जितने भी मौजूद है अमेरिका में, सब के सब सिंसियर है और सिंसियरिटी से काम करना भी जानते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की तो क्या कहेंगे? इंडिया, काश में इंडिया में पैदा होता और मुसलमान ही होता। वहाँ के मुसलमानों का लाइफस्टाइल देखिए आप। जो अभी तक जो मीडिया पे नजर आता है उस हिसाब से तो वो बहुत पीछे हैं। जहाँ तक मैंने सुना था ना कि कश्मीर जब हम लेना चाह रहे थे, कि कश्मीर के मुसलमान भी चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में ना आए। इससे ज्यादा बुरा क्या होएगा? कश्मीर की एक्टिविस्ट ने खुद आगे सोशल मीडिया पर कह दिया है कि पाकिस्तान को, अनीका नजीर उनका नाम है, उन्होंने कहा पाकिस्तान को बहुत ही गलत इमेज कन्वे किया जा रहा है। क्या आपको पता है कि वहाँ पर वो लोग 5G सर्विसेज यूज कर रहे हैं? पाकिस्तान को वर्ल्ड वाइड में इसीलिए तो टेररिस्ट के नाम से जाना जाता है। हर टेररिस्ट वाला इशू हो रहा है ब्रो। नहीं, टेररिस्ट वाला इशू हो रहा है। वो जान के कंपेयर करते हैं क्योंकि हमारी तरह सोच जोन सी है ना, उस तरह की है। लेकिन अब हम थोड़ा सीख रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने नहीं इस काबिल हुए कि इतनी जल्दी सीख लेंगे। हम अभी दुनिया और इंडिया से कम 50 साल तो इंडिया से जी 50 साल तो यार पीछे ही है भाई। वो उनकी सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं पूरी दुनिया पे इस टाइम है। गूगल को कंट्रोल कर लिया हुआ है। अवाम में थोड़ा शोर तो आ ही रहा है ना। कोई शुक्र है खान साहब आगे हुए हैं। अब खान साहब नहीं आते, वो चले गए। अच्छा सर, मैं यहाँ, आपने बोला था कि वहाँ पर मुसलमानों का हाल देखिए, आपको वहाँ किस सेक्टर में मुसलमान नजर नहीं आते? मुसलमान वो बहुत ज्यादा है, यहाँ से तो उनकी आबादी बहुत ज्यादा है। बहुत खुश है हमसे तो ज्यादा। उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप वहाँ पर देखिए, है ना? तो मुसलमान फिल्म इंडस्ट्री में देखें, वहाँ पर जो आपको पता है रिसेंटली पहली इंडिया की सोलर गाड़ी एक कश्मीर के मुस्लिम ने बनाई है, जिसको बहुत प्रोटोकॉल दिया गया है। असल में इंडिया जो है ना, अब देखें कि वर्ल्ड वाइड इंडिया के लोग हर जगह पर ज्यादा है। हर जगह पे इंडिया का नाम है। अब दुबई है, यहाँ अरबी जो है, यहाँ अफगानिस्तान वाले पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया के साथ मिल गए हुए हैं। क्यों? अब पाकिस्तान को समझते कुछ नहीं है। अफगानिस्तान के लगा ले, पाकिस्तान के हमारे हुक्मरान लोग ही ऐसे। स्कोप नहीं ना है, फ्यूचर चाहिए सबको। अब हमारी तरह सब करप्शन के हर बंदा तो इधर आता है, सिर्फ करप्शन करता है, अपनी जेबें भरता है बस, और अपना लाइफस्टाइल देखता है कि मेरा लाइफस्टाइल। अब तो सर इवन के हम में से भी किसी को इक़्तिदार मिल जाए, हम भी इसी को देखेंगे कि हम अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर लें। हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि इंडियन एक फीमेल है जो कि सिख बरादरी से ताल्लुक रखती हैं, वो यूएसए की जज बनी है, फर्स्ट जज बनी है। कैसे देखते हैं आप इसको? अच्छी बात है, वुमेन एम्पावरमेंट है, अच्छा है, इसमें होना चाहिए।
बल्कि देखें उन्होंने उसको कोई मज़हब नस्ल उस तरह से नहीं लिया, और जो बंदा डिज़र्व करता है उन्होंने उसको प्रमोट किया। ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, पाकिस्तान में भी होना चाहिए ऐसा। बिल्कुल सही। अगर बात करें पाकिस्तान में जस्टिस सही मिल जाती है लोगों को? पाकिस्तान में जस्टिस का निज़ाम तो है ही नहीं है अगर हम सही बात करें, बस ये है कि जिसके पास पैसे हैं उसी का ही जस्टिस है। सर आपको पता है कि पाकिस्तान के जस्टिस नंबर फैसला देने में कौन से नंबर पर हम जस्टिस का निज़ाम? 139 नंबर पे हैं मेरा ख्याल है, को 140 या 139 नंबर के लाइन में। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। सर ऐसे जिस मुल्क का अदालती निज़ाम, कानूनी निज़ाम इस तरह का हो जहाँ पर जस्टिस ही उस तरह का ना मिले, तो आपको लगता है कि वो मुल्क डेवलप हो सकता है? देखें ऐसा नहीं है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल ज़रूर है। अब पोटेंशियल को इस्तेमाल किस जगह पे किया जा रहा है ये बहुत मैटर करता है। सर पोटेंशियल को हमने पुठे रास्ते पर तो इस्तेमाल, ये मसला है ना, वो पोटेंशियल को डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं है। जो डायरेक्शन देने वाले हैं उनकी अपनी डायरेक्शन खराब है, तो मामला तो इस तरह ही चलेंगे फिर। सर एक बात है कि एक बंदा जब कानून पढ़ता है, कानून पढ़कर जब इंसाफ देने के लिए आता है, तो दुनिया का हर एक सोच खत्म हो जाती है बंदे की कि एक जज जिसका कलम के ऊपर एक बंदे की ज़िंदगी और मौत का फैसला हो, वो कैसे बिक सकता है? बस सर ये हर बंदे का अपना ज़मीर है, कुछ ज़मीर बेचते हैं, कुछ नहीं बेचते हैं। जो नहीं बेचते हैं उनका नाम है, जो बेचते हैं उनका दुनिया से नाम ख़त्म हो जाता है। थोड़े टाइम के लिए तो होता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। सर इंडियंस को कैसे देखते हैं, वहाँ के निज़ाम को कैसे देखते हैं? एक लड़की फीमेल, वो भी इंडियंस का बनना यूएसए के अंदर। अगर इसके अलावा आप देखेंगे ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। इसके अलावा 4 अदर कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर से जो कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या वजूहत है कि इंडियंस में हमसे ज़्यादा पोटेंशियल है क्या? नहीं, पोटेंशियल हम में सेम है, लेकिन वो ट्रैक पे आ गए हुए हैं। हम लोग अभी ट्रैक पे नहीं आए हुए। जो इंडियन है उनकी इकॉनमी, उनके लोग जो है ना वो अब ट्रैक पे हैं, इसलिए वो हमसे बेहतर हैं मुख्तलिफ जगहों में। लेकिन हमारे पास इस्लाम की ताकत है, अल्लाह पाक ने हमें बड़ा नवाजा हुआ है। जब हम ट्रैक पे आएंगे तो इंशाल्लाह हम सबसे आगे होंगे। सर हम इस्लाम की ताकत को यूज़ क्यों नहीं करते? सिर्फ बोलते हैं कि हमारे पास ताकत है, लेकिन आज तक हमने यूज़ क्यों नहीं की इसे सही रास्ते के अंदर? बस ये है असल में ना, लीडरशिप का एक मसला होता है। दुनिया में पूरे ऐसे है, जब लीडर आता है ना तो फिर लीडर को फॉलो किया जाता है। यहाँ पे लीडर भी उसी तरह से ही आता है और फिर फॉलोअर्स भी उस तरह के ही होते हैं। जैसे हमें वैसे अब तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन था, क्या पोजीशन है पाकिस्तान की। आपको पता है पाकिस्तानी अनऑफिशियल तौर पर तो डिफ़ॉल्ट हो चुका है। अब ये लोग कहीं ना कहीं से जुगाड़ में लगे हुए हैं कि कहाँ से कुछ पैसा आ जाए जिससे कि ये अपना फॉरेन रिजर्व इतना दिखा सके कि भैया ये डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है। बट हो भी सकता है ये लोग जुगाड़ कर लें आने वाले समय में, शायद आने वाले कुछ घंटों में, आने वाले दिनों में, क्योंकि इनकी जो भिखारियों की गैंग है पूरी दुनिया में चारों तरफ फैल चुकी है, जहाँ जहाँ से इनको पैसा मिलता है। तो हो सकता है ये न्यूज़ भी आ जाए कि पाकिस्तान को यहाँ से ये पैसा मिल गया तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बचा। बट ऐसा भी क्या फ़ायदा कि आप बस आपका एक पैर कब्र में है और एक पैर हवा में है, तो आप कभी भी दूसरी जगह जा सकते हो। साथ ही साथ आप देख रहे हो भारतीय कम्युनिटी, इंडियन ओरिजिन के लोग जो दुनिया भर में, स्पेशली यूएस में हो या फिर यूके में हो, आपने देखा कि यूके में तो इंडियन ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं और यूएस में आप देखें तो इंडियन स्टूडेंट्स का जलवा है। इंडियन स्टूडेंट चाहे वो भारत में पढ़ के, इंडिया का स्टूडेंट यूएस में जाके कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ की पोस्ट संभाली हुए या कई बड़े बड़े पदों पर हैं, तो उस बारे में भी बात हो रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट अपनी राय दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी